प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। क्या हाल है? सब बढ़िया? बिल्कुल मज़े में? ओके, गुड। सो हम लोग अपना टॉपिक पढ़ रहे थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में हम लोग शुरू कर चुके थे एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री, और एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री में हम लोगों ने अपना पहला टॉपिक स्टार्ट किया था, दैट वाज प्लेन ऑफ सिमेट्री, है ना। अलग अलग सब्सटेंसेस में प्लेन ऑफ सिमेट्री की हम लोग बात कर रहे थे, है ना। तो ये डिस्कस करते हुए हम लोग सिंपली अलग अलग मॉलिक्यूल्स को हम लोगों ने देखा। तो हम लोगों ने अल्कीन को भी देखा, अल्केन को भी देखा, है ना, और भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को देखा। फिर हम लोग पहुंचे थे साइक्लो अल्केन में, याद होगा आपको। साइक्लो अल्केन में हम लोग प्लेन ऑफ सिमेट्री देख रहे थे पिछले लेक्चर में। ठीक, आगे बढ़ाएंगे इस सफर को अपना। आगे शुरू करिएगा प्लेन ऑफ सिमेट्री में। तो हम लोग बेसिकली पिछले लेक्चर में हमने जहां पे आपको छोड़ा है वो शायद प्लेन ऑफ सिमेट्री इन साइक्लो अल्केन था। तब मैंने क्या बोला था, चाहे आपका सिंपली साइक्लो अल्केन में साइक्लोप्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन सब जगह अपना प्लेन ऑफ सिमेट्री तो था ही। मैं फिर से रिकैप करवा दूं, साइक्लोप्रोपेन अपना ऐसा था, साइक्लोब्यूटेन अपना ऐसा था, है ना। साइक्लोपेंटेन हम लोग ऐसा बोलते थे, ये था साइक्लोपेंटेन, और साइक्लोहेक्सेन अपना ये था, है ना। सिमिलरली साइक्लोहेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन चलता रहेगा, ये साइक्लिक सिस्टम। हमने बोला इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री तो था ही, है ना। कहां से? तो हम लोगों ने बोला इस कॉर्नर को काट दो तो ये वाला दोनों रिफ्लेक्ट करेगा, इस कॉर्नर को काट दो तो ये वाला दोनों रिफ्लेक्ट करेगा, इस कॉर्नर को काट दो तो ये वाला दोनों रिफ्लेक्ट करेगा। हमने बोला था ऊपर हाइड्रोजन, नीचे हाइड्रोजन, यहां भी ऊपर, यहां भी नीचे। तो इन तीनों को मिला के काट दो, इन तीनों को मिला के ऐसा स्लाइस कट करते थे। याद होगा आपको, हमने मॉडल भी दिखाया था आपको। स्लाइसिंग करते थे। स्लाइसिंग के बाद क्या होता था, ये पूरा कट जाता था और हाइड्रोजन सब ऊपर वाले नीचे वाले रिफ्लेक्ट करते थे। तो ऐसे वाले टोटल प्लेन थे 3, और स्लाइस कट वाला एक, तो टोटल 4, जिसको हम लोग बोलते थे मॉलिक्यूलर प्लेन। सेम कहानी यहाँ है। तब बोला था एक प्लेन ऑफ सिमेट्री यहां से, दूसरा प्लेन ऑफ सिमेट्री यहां से, तीसरा प्लेन ऑफ सिमेट्री इस डायगोनल के अबाउट, चौथा प्लेन ऑफ सिमेट्री इस डायगोनल के अबाउट, और पांचवा दैट वाज मॉलिक्यूलर प्लेन, ये जो मॉलिक्यूलर प्लेन है। ठीक, तो टोटल कितने हो गए? 4 + 1, दैट वाज 5। क्लियर? सिमिलरली यहां भी बात करेंगे, हर कॉर्नर के अबाउट एक प्लेन ऑफ सिमेट्री, यहां से एक प्लेन ऑफ सिमेट्री, यहां से दूसरा प्लेन ऑफ सिमेट्री, यहां से तीसरा प्लेन ऑफ सिमेट्री, है ना। सिमिलरली यहां से चौथा प्लेन ऑफ सिमेट्री, यहां से पांचवा प्लेन ऑफ सिमेट्री, और एक मॉलिक्यूलर प्लेन। तब टोटल प्लेन ऑफ सिमेट्री यहां कितना था? 5 + 1, दैट वाज 6। क्लियर? इसमें क्या बात की थी हम लोगों ने, यहां से कॉर्नर, दो कॉर्नर को मिला करके, जैसे यहां दो कॉर्नर मिला, देख ध्यान से ऑड नंबर ऑफ कार्बन का जब रिंग है तो एक कॉर्नर कटेगा, बाकी दोनों रिफ्लेक्ट करेंगे। जब इवन नंबर का तो 2 कॉर्नर कटेगा तो बाकी 2 रिफ्लेक्ट करेंगे। क्लियर? यहां भी देख लो, ऑड नंबर है तो क्या हो रहा है, एक कॉर्नर कट रहा, बाकी 2 रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। और ये इवन नंबर है तब 2 कॉर्नर कटेगा, 2 कॉर्नर एक साथ कटेगा, बाकी का रिफ्लेक्ट कर रहा है। इसको मिला करके एक प्लेन, इसको मिला करके एक प्लेन, कॉर्नर्स को मिला करके 3 प्लेन। क्लियर? कोई दिक्कत? ठीक। अब साइड वाला, तब बोला ये साइड वाला 1, ये साइड वाला 2, ये साइड वाला 2, सॉरी 3। टोटल कितने हो गए? 3 साइड को और 3 कॉर्नर को, टोटल कितने? 6। और एक अपना ये मॉलिक्यूलर प्लेन, जिसमें ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये सब 6 का 6 कटेगा, और ऊपर नीचे वाले हाइड्रोजन रिफ्लेक्ट करेंगे, तो टोटल 6 + 1 7। ऐसा प्लेन ऑफ सिमेट्री है। कहां? साइक्लोहेक्सेन में। अब बात हो रही है, अगर यही साइक्लोहेक्सेन सब्स्टिट्यूटेड हो तब क्या कहानी बनेगी, या ये साइक्लोअल्केन कोई भी सब्स्टिट्यूटेड हो, देन व्हाट विल बी द एक्चुअल सिचुएशन, लेट अस सी दैट। मान लो हमने आपके सामने बोला अपना साइक्लोप्रोपेन है, साइक्लोप्रोपेन, उसी में एक सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं, मोनो सब्स्टिट्यूशन किया साइक्लोप्रोपेन में। क्या मतलब मोनो सब्स्टिट्यूशन का? तो अब क्या बोलोगे अपना, अगर ये साइक्लोप्रोपेन है बेटा, ध्यान से देखना, तो क्या बोल रहे हैं, यहां हाइड्रोजन ऊपर भी और नीचे भी, बिहाइंड द प्लेन हाइड्रोजन, अबव द प्लेन हाइड्रोजन, यहां भी अबव द प्लेन हाइड्रोजन और बिहाइंड द प्लेन हाइड्रोजन। जब काटते हैं तो ये दोनों तो रिफ्लेक्ट करता है कि नहीं? ओके, अब बोल रहे हैं ये पोजीशन बची, तो हमने बोला बिहाइंड द प्लेन कोई और ग्रुप ले लिया, लेट्स से Cl, और अबव द प्लेन क्या हो रहा है, अब ये है H। तब तुम क्या बोलोगे? यही दोनों तो ऐसे हैं, है कि नहीं? ऐसे हैं। अब क्या बोलोगे? जो अपना प्लेन था, कहां से? यहां से, जो यहां से प्लेन था, इनफैक्ट ये कहां है? बाहर, और ये कहां? अंदर। तो ऐसा प्लेन किया तो जो बाहर वाला हाइड्रोजन है वो कट गया,
और जो अंदर वाला क्लोरीन है वो भी कट गया, यही तो है, यही तो है। यहां से कट करोगे तो ये कार्बन कटेगा और ये बाहर वाला हाइड्रोजन और अंदर वाला क्लोरीन दोनों कट जाएगा ऐसे। तो यहां से एक प्लेन कट किया और ये दोनों रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, पहला प्लेन, कोई दिक्कत? अब आराम से। अब मैंने बोला अगर मैं यहां से प्लेन पास कराऊं तो बाहर वाले हाइड्रोजन अंदर वाला हाइड्रोजन दोनों कट जाएगा, ये वाला कार्बन भी कट जाएगा। क्लियर? क्लियर? तो अभी तो ये दोनों रिफ्लेक्ट कर रहा था ये वाला कटिंग में, मैं यहां से प्लेन पास कराऊं तब क्या बोलोगे तुम कि नो डाउट इसकी तो कटिंग हो गई। कौन कट गया? ये वाला हाइड्रोजन कट गया, ये वाला हाइड्रोजन कट गया, ये वाला कार्बन कट गया, तीनों कट गए। बट इस पूरे ग्रुप को यहां से रिफ्लेक्शन मिलना चाहिए, तो क्या बोलेंगे? कार्बन की जगह कार्बन है, ऊपर हाइड्रोजन की जगह ऊपर हाइड्रोजन है, बट बिहाइंड द प्लेन जो हाइड्रोजन है उसकी जगह यहां क्लोरीन है, तो इसका रिफ्लेक्शन नहीं मिल पाया। तब हम लोग क्या बोलेंगे? ये वाला प्लेन एक्सेप्टेबल नहीं है। सिमिलरली अपना तीसरा प्लेन होता था साइक्लोप्रोपेन में, ये वाला, तब क्या बोलोगे? नो डाउट इस कंडीशन में ये वाला कट गया, ये वाला कट गया, ये वाला भी कट गया। क्लियर? ये ग्रुप सेम होना चाहिए, तो नीचे वाला जो हाइड्रोजन है, सॉरी क्लोरीन है, वो इस हाइड्रोजन के साथ रिफ्लेक्शन नहीं शो कर रहा है, दोनों आइडेंटिकल नहीं है, तो ये वाला प्लेन भी कंसीडर नहीं होगा। क्लियर है? ठीक। अच्छा, अब बात कर रहे हैं एक जो मॉलिक्यूलर प्लेन था, क्या वो वाला एक्सेप्टेबल है? आप जरा सोच के देखो, मॉलिक्यूलर प्लेन का मतलब क्या? उस कंडीशन में तुम क्या बोलते हो? मॉलिक्यूलर प्लेन का मतलब ऐसे कट दिया, ऐसे काट दिया, तो ये कटता था, ये कटता था, ये कटता था, तीनों जाते थे कट। जब तीनों कट गए तो ऊपर का हाइड्रोजन पीछे का, ऊपर का हाइड्रोजन पीछे का, ऊपर का हाइड्रोजन पीछे का रिफ्लेक्ट करता था साइक्लोप्रोपेन में। बट यहाँ तो क्लोरीन है, नो डाउट ये दोनों रिफ्लेक्ट कर देंगे, ये दोनों रिफ्लेक्ट कर देगा, बट व्हाट अबाउट क्लोरीन एंड हाइड्रोजन? सो व्हाट विल यू से कि सर क्लोरीन का हाइड्रोजन से रिफ्लेक्शन नहीं पॉसिबल है, तो क्या मॉलिक्यूलर प्लेन पॉसिबल है? बोलेंगे ना, स्लाइस कट प्लेन या मॉलिक्यूलर प्लेन जो भी तक बोलते थे वो यहां पॉसिबल नहीं है। सो इस केस में कितने प्लेन ऑफ सिमेट्री? ओनली वन, POS कितना? 1। आगे चल के हम बोलेंगे हमें तो एक ही चाहिए, बहुत ज्यादा प्लेन थोड़े चाहिए, एक भी मिल गया तो खेल खत्म। बोलेंगे सिस्टम इज अकायरल। क्यों? एक प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल गया, सिस्टम अकायरल है, अकायरल ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्लियर? ओके, चलो जो साइक्लोब्यूटेन आपने बनाया वही मैंने बोला, यहां क्या? बिहाइंड द प्लेन हाइड्रोजन, अबव द प्लेन हाइड्रोजन, बिहाइंड द प्लेन हाइड्रोजन, अबव द प्लेन हाइड्रोजन, बिहाइंड द प्लेन, बिहाइंड द प्लेन हाइड्रोजन, अबव द प्लेन हाइड्रोजन, यहां भी बिहाइंड द प्लेन हाइड्रोजन, बिहाइंड द प्लेन हाइड्रोजन, अबव द प्लेन हाइड्रोजन। यही तो है, यही तो है साइक्लोब्यूटेन में। अब मैंने बोला कि साहब इन सब की जगह मैंने एक ग्रुप बदल दिया, मैंने यहां लगा दिया क्लोरीन। अब बोलो, अब बोलो इससे पहले की कहानी क्या थी? सब हाइड्रोजन थे, अब एक हाइड्रोजन हट करके लग गया क्लोरीन। तो मैंने आपसे बोला कि बताओ क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री की क्या कंडीशन है, क्या सिचुएशन है? आप क्या बोलोगे? आराम से, जो अपना ये वाला प्लेन था उसमें ये ऊपर वाला हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन से रिफ्लेक्ट होता था, बट यहां हाइड्रोजन बचा नहीं, यहां बच गया क्लोरीन। क्या इस हाइड्रोजन को ये क्लोरीन रिफ्लेक्ट करेगा? बोलेंगे ना। तो ये वाला जो प्लेन था वो तो हुआ गायब, अब इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, ये वाला जो प्लेन था जिसमें ये वाला पार्ट आइडेंटिकल अभी भी है, बट इस क्लोरीन का ऊपर वाला ये वाला हाइड्रोजन रिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा। जब हाइड्रोजन था तब तो ठीक था, अब क्लोरीन का हाइड्रोजन रिफ्लेक्शन शो नहीं कर पाएगा, ये अलग और ये अलग, तो ये वाला प्लेन भी गया। ठीक, तीसरा प्लेन कौन सा था? तीसरा प्लेन अपना ये वाला था, यहां से पास करता था, जिसमें क्या बोलते थे, इस पोजीशन के सारे कट गए, इस पोजीशन का कार्बन कट गया, हाइड्रोजन कटा, ऊपर नीचे ही तो है, कट गया, यहां भी सब कट गए। तो जो कट गया उसके बारे में तो हम बात ही नहीं करते, रिफ्लेक्शन। तो ये नीचे वाला हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन कर रहा है रिफ्लेक्ट, बट ऊपर वाला क्लोरीन को क्या ये हाइड्रोजन रिफ्लेक्ट करेगा? बोलेंगे नहीं, इसका मतलब ये प्लेन भी बेटा गया। यस और नो? व्हाट अबाउट मॉलिक्यूलर प्लेन? तब तुम क्या बात करोगे? मॉलिक्यूलर प्लेन में क्या था? ऐसे स्लाइसिंग कर देते थे, तो ये कार्बन 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 सब गया, और ये हाइड्रोजन इसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये हाइड्रोजन इसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये हाइड्रोजन इसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये सब तो ठीक है, बट इस क्लोरीन का नीचे हाइड्रोजन रिफ्लेक्शन शो नहीं कर पा रहा है। तब बोलेंगे ऐसा स्लाइसिंग प्लेन भी गया। क्लियर? क्या इसके अंदर कोई प्लेन दिख रहा है? बोलेंगे यस सर, अभी एक प्लेन है। कौन सा? वो ये वाला है, यहां से इंक्लूड करता हुआ प्लेन पास कर रहा है, जिसमें ये वाला हाइड्रोजन क्लोरीन जाएगा कट, हाइड्रोजन जाएगा कट, ये हाइड्रोजन कट गया, ये हाइड्रोजन कट गया, ये वाला कार्बन कट गया, ये वाला कार्बन कट गया। जो तुम्हें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था क्लोरीन, वो तो गया, जो कट गया उसके बारे में तो बात ही नहीं करेंगे। अब बोलो क्या ये वाला पूरा ग्रुप यहां आइडेंटिकल है? बोलेंगे यस सर,
तो जब ऐसा प्लेन होगा, ये प्लेन है, तो यही वाला पार्ट तो रिफ्लेक्ट कर रहा है, बोलेंगे बिल्कुल रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो अब क्या बोलेंगे, यस सर दिस प्लेन इज एक्सेप्टेबल। क्लियर। सो ओवरऑल क्या इस मॉलिक्यूल के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, बोलेंगे यस। सो प्लेन ऑफ सिमेट्री इन दिस मॉलिक्यूल इज 1। क्लियर। खैर, अब मैं आपको क्या समझा रहा हूं, मैंने इतने देर में आपको पिछले लेक्चर में उसमें ये तो समझा दिया कि देयर आर डिफरेंट नंबर ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्रीज। अब मुझे इतना डिटेल में बात करनी नहीं है। अपना मुद्दा क्या है, एक प्लेन ढूंढो ना। एक प्लेन मिल गया, खेल खत्म। एक प्लेन जैसे मिला, खेल खत्म। ओके ठीक है। तो अब हम उस सिंगल प्लेन के बारे में तलाश करेंगे। एक भी प्लेन मिल गया तो काम हो गया। अपने पास ये नहीं बोलेगा कि 4 प्लेन है तब तो नहीं होगा और 3 प्लेन है तब तो हो जाएगा, ऐसा तो नहीं। एक भी मिल गया तो गया वो मॉलिक्यूल। ठीक है, तो आ जाओ जरा इसमें। साइक्लोप्रोपेन जब भी बोले थे उसमें हमने क्या बोला, ऐसा भी तो रख सकते ऊपर नीचे करके, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। तब क्या बोले, ढेर सारा प्लेन है, प्लेन ही प्लेन है, 4 प्लेन था। ठीक, मैंने बोला इसको हटा दिया, इसको हटा दिया, क्लोरीन लगा दिया, तो तुम अभी भी बोलोगे हम इसके अबाउट काट देंगे तो ये दोनों कट जाएगा, तो एक प्लेन तो मिल ही गया। अभी भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है। क्लियर है, अभी भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है। ठीक, ये हाइड्रोजन था तो भी प्लेन ऑफ सिमेट्री था। अगर हमने इस पे एक क्लोरीन लगा दिया, क्लियर, और यह हाइड्रोजन, यह हाइड्रोजन, यह हाइड्रोजन, यह हाइड्रोजन, तब क्या बोल रहे हैं, यहां से एक प्लेन है जो इसको काट दे रहा है, इसको काट दे रहा है, और ये वाला पूरा ग्रुप इसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, तब बोलेंगे यस POS अभी भी है। ठीक, अब मैंने बोला यही साइक्लोप्रोपेन, यहां क्लोरीन, यहां भी क्लोरीन, और यहां हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। क्लियर। क्या ऐसा वाला प्लेन है, बोलेंगे ना। अब ऐसा वाला प्लेन तो नहीं है, क्यों, इस क्लोरीन का इस हाइड्रोजन से कोई रिफ्लेक्शन नहीं है। बट अभी भी ध्यान से सुन, क्या ऐसा वाला प्लेन है, बोलेंगे यस सर दिस इज अ प्लेन ऑफ सिमेट्री, जिसमें ये सब कट गए, ये कट गया, ये कट गया, और ये वाला हाइड्रोजन इसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये वाला क्लोरीन इसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो बोलेंगे अभी भी प्लेन ऑफ सिमेट्री तो है। क्लियर। अब ध्यान से सुन, अगर मैं बोल दूं यही साइक्लोप्रोपेन ऐसा है जहां इसमें क्लोरीन ऊपर है, हाइड्रोजन नीचे है, यहां हाइड्रोजन ऊपर है और क्लोरीन नीचे है, अब तुम क्या बोलोगे, और यहां लगा लो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है। ठीक है, अब क्या कोई प्लेन है, बोलेंगे ना। क्यों, ऐसा वाला प्लेन से ये दोनों हाइड्रोजन कट गया तो ये दोनों रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे क्या, नहीं। ओके, ऐसा वाला प्लेन से ये क्लोरीन हाइड्रोजन कट गया बट ये क्लोरीन और हाइड्रोजन रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा, वेरी गुड। ऐसे वाले प्लेन से ये वाला हाइड्रोजन क्लोरीन कार्बन कट गया बट ये हाइड्रोजन और क्लोरीन रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे। मॉलिक्यूलर प्लेन में क्लोरीन को हाइड्रोजन ही रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, तब क्या बोल रहे हैं यहाँ, तब यहाँ क्या बोल रहे हैं, तब क्या बोलेंगे, यस सर। क्या, अब इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री इज 0। इस मॉलिक्यूल के अंदर कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं रही। क्यों नहीं रही, बिकॉज रिफ्लेक्शन प्रॉपरली मिल ही नहीं रहा। अगर इस मॉलिक्यूल के अंदर कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तब बोलेंगे दिस मॉलिक्यूल इज अ कायरल मॉलिक्यूल। ओहो सॉरी, जब प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, जब प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। क्लियर। तब क्या बोलोगे, बोलो, तब क्या बोलोगे, तब बोलेंगे मॉलिक्यूल इज कायरल। अभी भी एक और बात ध्यान से सुन, अभी सेंटर ऑफ सिमेट्री, अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री बचा हुआ है, तो क्या अभी कायरल बोल दें, क्लियर। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री देखने के बाद ही तो बात करेंगे। मुझे पता है इसके अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री है ही नहीं, तो मैंने कायरल बोल दिया, लेकिन तुम नहीं बोलना अभी। तुम कब बोलोगे, जब सेंटर ऑफ सिमेट्री, अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री सब पढ़ लेंगे तब हम अलग से एक सवाल का ग्रुप देंगे, हो सकता है एक क्लास ही पूरी ले लें, किस पे, कि कौन कौन सा मॉलिक्यूल कायरल है, सब मिला करके। तो अभी से कायरलिटी बोलने का हड़बड़ाहट नहीं होना चाहिए, अभी सीधा बोलो POS। क्लियर। इस मॉलिक्यूल के अंदर कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, आगे चल के देखेंगे सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं है। ठीक, ओके। तो साइक्लोअल्केन समझ में आ रहा है आपको, साइक्लोअल्केन समझ में आया कि साइक्लोअल्केन के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे बोलते हैं। ठीक, तो अब कोई भी साइक्लोअल्केन दे दिया जाए, हम लोग बहुत आसानी से बता देंगे कि साहब किसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है और किसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। मान लो हम कुछ एग्जांपल और क्रिएट करते हैं। लेट्स से ये बनाया हमने साइक्लोब्यूटेन, यहां लगाया हाइड्रोजन, यहां लगाया क्लोरीन, यहां लगाया क्लोरीन, यहां लगाया हाइड्रोजन, बोलो प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं। ठीक है, हमने बनाया ऐसा, यहां लगा दिया क्लोरीन, यहां लगा दिया हाइड्रोजन, क्लोरीन, यहां लगा दिया क्या, बोलो हाइड्रोजन, और यहां लगा दिया क्या,
क्लोरीन और हाइड्रोजन, और यहां लगा दिया क्या, क्लोरीन और हाइड्रोजन, ऐसा ऐसा ले ले, ऐसे ले ले, हाइड्रोजन और क्लोरीन ऐसे, ठीक है, कोई दिक्कत, क्लियर। अगला ले लिया ऐसा, HCl HCl, ठीक, यहां Cl HCl H। अगला अगला ले लिया कुछ ऐसा, ये वाला मॉलिक्यूल, ठीक, यहां लगा दिया HCl HCl H, यहां लगा दिया Cl HCl HCl, ऐसा बोल दिया, क्लियर है, ठीक है। अगला ले लिया हम लोगों ने ऐसा, मान लो ये Cl, ये Cl, ये हाइड्रोजन, ये क्लोरीन, ठीक। अगला अगला मॉलिक्यूल ले लिया हमने ऐसा, ठीक। तब क्या बोल रहे हैं, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ क्लोरीन, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ क्लोरीन, ठीक। अगला मॉलिक्यूल ले लिया कुछ ऐसा, यहाँ हाइड्रोजन क्लोरीन और यहाँ क्लोरीन हाइड्रोजन, ठीक है, इतना ही काफ़ी है। ज़रा सोच के देखो, इन सब में मैंने बोला तुमसे प्लेन ऑफ सिमेट्री ढूंढो आराम से। पहला सवाल, पहले पहले पॉज करके सवाल को लिख लो और फिर मेरे साथ शुरू करो। पॉज करो, सवाल लिखो। कर लिया? आप कर लिया? शुरू करें। ओके, देख क्या बोल रहे, आराम से। इस मॉलिक्यूल के अंदर हमें ढूंढना प्लेन ऑफ सिमेट्री। कैसे ढूंढेंगे, कहां से होता था, यहां से और यहां से और दो डायगोनल और मॉलिक्यूलर, ये तो था पांचों को यहां चेक कर लो। क्या बोलोगे, क्या ऐसा कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री है? ऐसा होने का मतलब क्या, इसका रिफ्लेक्शन यहां देखना है, बीचों बीच ऐसा काट दिए, ठीक। तो हाइड्रोजन का तो यहाँ हाइड्रोजन है, बट इस क्लोरीन का नीचे क्लोरीन नहीं है। अरे इसी पोजीशन पे तो देखोगे, यहाँ क्या है, नीचे क्लोरीन, ये वाला हाइड्रोजन और हाइड्रोजन ही तो यहाँ भी तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन ही है। तो इसका नीचे ऐसे जब काटे तुम बीचों बीच, तो क्लोरीन का हाइड्रोजन मिलना चाहिए, सॉरी क्लोरीन का क्लोरीन मिलना चाहिए। ऐसा वाला प्लेन नहीं है, ठीक। हम ऐसा वाला प्लेन देख रहे हैं, जब ऐसा वाला प्लेन देखेंगे तो ये कट जाएगा, ऐसा बॉन्ड के बीचों बीच, तो क्लोरीन का रिफ्लेक्शन यहाँ मिलना चाहिए, वो भी नहीं है। हमने ऐसा डायगोनली काट दिया, जब डायगोनली काटा तब पता चला ये कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया और ये भी कट गया, सब खत्म। ऐसा वाला प्लेन सोच के देख, कोई दिक्कत? जब ऐसे ये कट गया तो अब ये पूरा का पूरा ग्रुप, ये वाला पूरा का पूरा ग्रुप और ये वाला पूरा का पूरा ग्रुप रिफ्लेक्ट कर रहा है एक दूसरे को, तब बोलेंगे यस सर, ये वाला प्लेन है तो इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है। गॉट द पॉइंट। नेक्स्ट ये वाला, अब क्या बोल रहे हैं, अब यहां क्या बोल रहे हैं, ऐसा वाला प्लेन तो नहीं है, क्यों, क्लोरीन का क्लोरीन नहीं है, ठीक। ऐसा वाला प्लेन नहीं है, क्यों नहीं है सर, बोलो सर क्यों नहीं है? क्या ऐसा वाला प्लेन है? यहां से ऐसे काट दें तो, यहां से ऐसे काट दें तो प्लेन है, आराम से। हाइड्रोजन का हाइड्रोजन है, क्लोरीन का क्लोरीन है, यहां भी हाइड्रोजन का हाइड्रोजन है और क्लोरीन का क्लोरीन है। यस सर, प्लेन ऑफ सिमेट्री है। समझ में आ रही बात, कोई दिक्कत? ओके, अगली बात कर लो, इसमें बात कर लो। अगर ऐसे प्लेन की बात करें तो क्लोरीन का हाइड्रोजन है, नहीं है, ठीक। अगर हम ऐसे प्लेन की बात करें तब क्या बोलेंगे, क्लोरीन और हाइड्रोजन नहीं है। डायगोनली काट दें, ये तो कट गया ना, डायगोनली जो ये वाला काटे हो, ऐसा ही प्लेन यहां से काट दो तो 1 2 3 4 हो गए, 5 6 कार्बन भी गया, क्लोरीन का क्लोरीन, हाइड्रोजन का हाइड्रोजन। यस सर, ऐसा वाला प्लेन ऑफ सिमेट्री बिल्कुल है जिसमें ये कटा, ये अरे सॉरी, ये तो रिफ्लेक्ट हो रहा है, ये कटा, ठीक। और इस हाइड्रोजन को ये रिफ्लेक्ट कर रहा है, इस क्लोरीन को ये क्लोरीन रिफ्लेक्ट कर रहा है, बोलेंगे यस सर, प्लेन ऑफ सिमेट्री है। क्लियर? यहां बात कर दो यहां बोलो, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं, बोलो इस मॉलिक्यूल के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं? तब क्या बोल रहे, मान लीजिए हमने इस कॉर्नर से काटा तो ये गया और ये गया, ये क्लोरीन को ये हाइड्रोजन रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा तो खेल खत्म, इस हाइड्रोजन को ये क्लोरीन भी रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा तो भी गया, ठीक है। अब अगर हम ऐसा प्लेन काटें, ऐसा ध्यान से सोच, अगर ऐसा प्लेन काटोगे तो तब क्या बोलोगे, इसका रिफ्लेक्शन यहाँ हाइड्रोजन क्लोरीन पॉसिबल, ठीक। यहाँ क्लोरीन और हाइड्रोजन भी पॉसिबल। कटा कौन सा है, ये कट गया, इमेजिन करना पड़ेगा, करो बेटा। क्लियर है? तब क्या बोलोगे, बिल्कुल ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है, अगर इसकी बात करो तब तुम क्या बोलोगे। अब अगर ऐसा एक प्लेन बोले, ऐसा
तब बोलेंगे नहीं है। अब आराम से ध्यान से सुन, एक प्लेन हम यहाँ से पास कर दें ऐसा ऐसा, जिसमें ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये वाला कट जाएगा और ये वाला कट जाएगा। बोलो कि यस और नो। क्लियर? अरे ये फ्लैट रखा हुआ है ऐसे, यहाँ क्लोरीन क्लोरीन और यहाँ हाइड्रोजन क्लोरीन, उसी को काट दिए, सब कट गया। तो ये वाला पूरा पार्ट, ये वाला पूरा पार्ट और ये वाला पार्ट रिफ्लेक्ट हो रहा है, तब क्या बोलेंगे? यही तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है। बोलेंगे यस सर, देयर इज प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्लियर? इस मॉलिक्यूल की बात कर, ये तो सीधा ऐसे ही दिख रहा है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है। इस मॉलिक्यूल की बात कर, तब क्या बोलोगे तुम? अब बोलो, इज देयर एनी प्लेन ऑफ सिमेट्री? बोलेंगे अब नहीं है बेटा। क्यों? यहां से पास किए ऐसे, तो क्लोरीन का हाइड्रोजन है, बाकी तुम कोई भी उठा लो। अगर तुम ऐसे कट करोगे तो ये कटेगा, ये कटेगा। क्लियर है? इसका रिफ्लेक्शन यहाँ नहीं है, यहाँ तो क्लोरीन क्लोरीन है, यहाँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन है ऊपर। ऐसे काटोगे तो भी नहीं है, ऐसे काटोगे तो भी नहीं है, मॉलिक्यूलर प्लेन काटोगे तो भी नहीं है। क्लियर? तब क्या बात करेंगे यहाँ? तब यहाँ क्या बात करेंगे? अब बोलेंगे यहाँ कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। क्लियर? कोई दिक्कत? तो साइक्लो अल्केन सिस्टम में प्लेन ऑफ सिमेट्री, आई होप आपका क्लियर हुआ होगा, है ना? चलो अब देखते हैं साइक्लो अल्केन, तो देख लिया। अब बात करते हैं क्यूमुलिन सिस्टम में। क्यूमुलिन पढ़े थे, याद है? क्यूमुलिन, क्यूमुलिन सिस्टम की बात करेंगे, तब बोलेंगे उसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लिखिएगा, हेडिंग लिखिएगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री इन क्यूमुलिन सिस्टम। हेडिंग लिखिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री, POS इन क्यूमुलिन्स। क्यूमुलिन्स। अब पहली बात, क्यूमुलिन भी बोलते थे किसको? जिसमें कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड होते थे। आराम से आराम से ऑर्बिटल डायग्राम के अप्रोच से समझाया था मैंने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब वो सब काम नहीं करूंगा। जो लोग नए हैं वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में क्यूमुलिन देखे, मैंने समझाया है पूरा ऑर्बिटल अप्रोच से। क्यों एक प्लेन में होता है, दूसरा परपेंडिकुलर प्लेन हो जाता, समझा रखा वहां। यहां सीधा रिजल्ट याद करो, क्या? C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C। ऐसा मैंने क्या बोला था? जब इवन नंबर हो तो अगर ये प्लेन में है तब ये होगा इनसाइड द प्लेन और ये वाला बॉन्ड होगा आउटसाइड द प्लेन। क्लियर? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? और अगर ऑड नंबर है, C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, क्या ऑड? पाई बॉन्ड ऑड है। क्लियर? तब क्या बोल रहे? अगर ये प्लेन में है तो ये भी प्लेन में है। क्लियर? और बोला था ऑड नंबर में GI होता है, याद है ना आपको? ठीक। क्लियर? इवन नंबर में GI नहीं होता, याद है आपको? ओके। अब ध्यान से सुनो, हमने बोला, क्या बोला? कि अगर ये प्लेन में है तो वो वाला कहां है? अंदर और बाहर। ध्यान से सुनना, ध्यान से। अगर ये दोनों ऐसे हैं, ऐसे, ये है ना बोर्ड के प्लेन में, तो उधर जो है वो ऐसे है। कहां? एक बाहर एक अंदर। क्लियर? क्लियर? समझ में आ रही बात? एक कहां है? अंदर बाहर। एक कहां है? रुको मैं मॉडल से समझाता हूं, इसको भी समझाने की कोशिश करता हूं। हाँ भाई देखो, देखो जरा, मैंने क्या बोला? अगर ये बोर्ड के प्लेन में है, मैंने क्या बोला क्यूमुलिन के बारे में? मैंने क्या बोला क्यूमुलिन के बारे में? कि अगर ये बोर्ड के, कब? जब इवन नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड हो। ध्यान से सुनना, मैं आपसे क्या बोल रहा हूं? क्यूमुलिन में जब इवन नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड होगा, तब हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में आपको ऑर्बिटल डायग्राम से क्या सिखाया? क्या सिखाया? कि अगर एक टर्मिनल पे दोनों के दोनों बॉन्ड बोर्ड की प्लेन में आएंगे तो दूसरे टर्मिनल पे एक बॉन्ड आउटसाइड द प्लेन होगा और एक बॉन्ड इनसाइड द प्लेन होगा। इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, क्या? मान ले मैंने ये बोला बोर्ड है, ठीक? तो अगर मैंने ऐसा बोला कि ये क्यूमुलिन है जिसमें 2 पाई बॉन्ड है, मैंने देख पाई बॉन्ड भी, अगर तुम कलाकारी देखोगे बेटा तो मजा आएगा तुम्हें। क्या? कि एक पाई बॉन्ड में मैंने ऐसा डबल बॉन्ड दिखाया, एक मैंने ऊपर नीचे दिखाया है, एक वाई एक्सिस पे तो एक जेड एक्सिस पे। क्लियर? उसी वजह से क्या हो जाता है कि अगर ये वाला बोर्ड के प्लेन में ना, ऐसा प्लेन, क्लियर, तो ये दोनों कहां है? इस बोर्ड के परपेंडिकुलर प्लेन, ऐसे प्लेन में है। क्लियर? तुम देखो आराम से, क्या बोल रहा हूं मैं? ये है बोर्ड के प्लेन में, ये दोनों ऐसे। क्लियर? और ये दोनों कहां है? ये दोनों कहां है? इनसाइड आउटसाइड। अब आराम से, अब आराम से ध्यान से सुनना, क्या मैं बोल रहा हूं? कि अगर ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला सब एक प्लेन में होता, याद कर पिछला लेक्चर में मैंने बताया था अल्कीन, अगर ये अल्कीन की तरह एक ही प्लेन में होता जो कि ऑड में होता है,
ठीक, तब तुम क्या बोलते, तब तुम इसको क्या बोलते, सर कुछ हो कि ना हो स्लाइस कट प्लेन तो ऐसा काट ही देंगे, अगर ये भी हम ऐसे रख देते तो स्लाइस कट प्लेन तो काट ही देते। तो हम क्या बोल रहे हैं, स्लाइस कट की तो पॉसिबिलिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि आप मैक्सिमम कितना काट पाओगे, सोच के देखो, मैं आपको सीधा रख दिया, आप कितना काट पाओगे सर, 1 2 3 4 5, क्या इन दोनों को काट पाओगे इस प्लेन से? बोलेंगे नहीं, इस प्लेन से इस प्लेन से ये दोनों नहीं कट सकते। क्लियर? या दूसरा प्लेन तुमने ऐसा पास कराया, ऐसा पास कराया, तो इससे 1 2 3 4 5 कट जाएगा, ये दोनों नहीं कट सकता, ये दोनों को हर हाल में रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा, इस प्लेन में इन दोनों को रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा, इस प्लेन में इन दोनों को रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं क्या बोल रहा हूं, बोलो आराम से। अब प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात होगी, तब क्या बोल रहे हैं, ध्यान से वो सुनना। क्या क्या कि सर अगर अगर इवन नंबर हुआ, आराम से सुन, मैंने बोला किसी भी एंड पे आइडेंटिकल ग्रुपिंग कर दिया, अगर ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन है, आइडेंटिकल ग्रुपिंग, इसका मतलब दीज कैन रिफ्लेक्ट, ये रिफ्लेक्ट कर सकता है, मैं इसको काटूंगा, क्यों, मैं इसको रिफ्लेक्शन में ले जाऊंगा। अगर मैंने बोला यहां भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन आइडेंटिकल कर दे, क्लोरीन ले ले, ये मैंने क्लोरीन क्लोरीन ले लिया, तो तुम क्या बोलोगे, तुम क्या बोलोगे, वहां भी आइडेंटिकल है, तो अब इसके अंदर कितना प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो अब आप क्या बोलेंगे, इसके अंदर दो दो प्लेन ऑफ सिमेट्री है। सोच के देखो, सोच के देखो, मैंने जो बोला आपसे क्या बोल रहा हूं मैं कि सर अगर ऐसा आराम से, ये हाइड्रोजन वो क्लोरीन, तो मैं जब ऐसा प्लेन पास कराऊंगा, तो ये सब तो कट गए, ये चूंकि हाइड्रोजन है तो ये रिफ्लेक्ट करेगा, तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री माना जाएगा, उधर कुछ भी हो। अब मैंने बोला जब ये दोनों क्लोरीन है, तो जब मैं ऐसा प्लेन पास कराऊंगा ऐसा, तब ये दोनों कट जाएगा और वो दोनों रिफ्लेक्ट करेगा। क्लियर? तो अगर आइडेंटिकल ग्रुपिंग यहां भी है और आइडेंटिकल ग्रुपिंग यहां भी है, तब तुम क्या बात करोगे कि दो प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा। बोलो यस और नो, दो प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा। क्लियर? तब यहां प्लेन ऑफ सिमेट्री कितना होगा बेटा, बोलना जरा जल्दी से, कितना बोल रहे, अभी प्लेन ऑफ सिमेट्री कितना है, POS 2। क्लियर? एक बार इसको काट देंगे तो वो दोनों रिफ्लेक्ट, एक बार उन दोनों को काट देंगे तो ये दोनों रिफ्लेक्ट। अब मैंने बोला ये रहा सर Cl और H, तो अब क्या कहेंगे आप कि अब क्या है, ये दोनों तो एक जैसा है, बट उस पोजीशन पे अंदर बाहर वाले वो दोनों डिफरेंट हैं। अगर ये दोनों डिफरेंट है तो रिफ्लेक्ट तो कभी नहीं कर पाएगा। तो अब आपके पास जो ऐसा वाला प्लेन था जहां पे ये रिफ्लेक्ट करता था, वो ऑप्शन तो गया, वहां रिफ्लेक्शन पॉसिबल नहीं है। तो अब क्या ऑप्शन है कि सर इसको काट दो, तो आप ऐसा प्लेन पास कराओगे कि जो रिफ्लेक्शन नहीं कर रहा वो आपके काम का नहीं है, तो उसको काटने की कोशिश करो, इसको काट देंगे। जब इसको काट देंगे तो इस एंड पे तो हाइड्रोजन है ना प्लेन में, जब ऐसे कटेगा तो ये वाला जब प्लेन है तो ये दोनों तो रिफ्लेक्ट कर ही देगा। तब बोलेंगे कम से कम कितना प्लेन है, तब बोल रहे हैं सर इस कंडीशन में, अब कितना कंडीशन में, इस कंडीशन में कितना प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तब बोल रहे हैं 1। क्लियर? जब दोनों एंड पे आइडेंटिकल ग्रुपिंग था तब कितना, 2। जब एक पे आइडेंटिकल ग्रुपिंग है तब कितना, 1। मान लो यहां भी ना हो, यहां भी क्लोरीन हो, तब क्या बात करोगे, अब कितने प्लेन ऑफ सिमेट्री, तब बोलेंगे ना तो यहां आइडेंटिकल, किसी एक को काटेंगे तो दूसरा रिफ्लेक्ट करेगा, तो ना तो ये रिफ्लेक्ट कर पा रहा है हाइड्रोजन क्लोरीन, ना तो वो रिफ्लेक्ट कर पा रहा है। अब क्या बोलेंगे, नाउ प्लेन ऑफ सिमेट्री इज 0। अब प्लेन ऑफ सिमेट्री कितना है, 0। बोलो इतनी बात समझ में आती है क्या, इतनी बात समझ में आती है? तो तुम क्या बोलोगे, आराम से बोलो, क्या बोलोगे कि सर जब इवन नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड वाला क्यूमुलिन होगा, तब हम लोग क्या बात करेंगे। पहला ऑब्जर्वेशन क्या किया कि अगर आइडेंटिकल ग्रुपिंग किसी भी टर्मिनल सेंटर पे हुआ, तब तो प्लेन ऑफ सिमेट्री था, दोनों पे था तो 2 प्लेन, एक पे था कम से कम तो 1 प्लेन। जब दोनों में से कहीं भी आइडेंटिकल ग्रुपिंग नहीं है, तब बोलेंगे कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। बोलो यस सर नो बेटा। ओके, तो कंक्लूजन में तुम क्या लिख सकते हो, कंक्लूजन में क्या लिख सकते हो, विद रिस्पेक्ट टू इवन नंबर, बोलो इवन नंबर, इसके रिस्पेक्ट में क्या बोलोगे, बोलो व्हेन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड क्या है, इवन है, तब हम लोग क्या बोल रहे हैं, इफ आइडेंटिकल ग्रुपिंग एट एनी सेंटर, किसी भी सेंटर पे, देन POS इज पॉसिबल। अगला पॉइंट क्या बोल रहे हैं,
इफ नो आइडेंटिकल ग्रुपिंग एट एनी सेंटर, जब किसी भी सेंटर पे आइडेंटिकल ग्रुपिंग नहीं है तब क्या बोलेंगे, डेफिनेटली योर प्लेन ऑफ सिमेट्री विल बी जीरो, प्लेन ऑफ सिमेट्री विल बी जीरो। क्लियर? मतलब इस कंडीशन में मॉलिक्यूल विल बी सेड टू बी कायरल। ध्यान से सुन, अभी मैंने फिर बोला नहीं प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो सर आप आंसर क्यों बता दे रहे हो? बिकॉज हमें पता है सेंटर ऑफ सिमेट्री तो होता ही नहीं है। देखेंगे जब COS में लाएंगे तो फिर बात करेंगे आप। क्लियर? क्या बोल रहे? कायरल। ये मुझे एक बात यहां बतानी है, क्या जनरली अपने ऑब्जर्वेशन में क्या बात करते हैं, मॉलिक्यूल कायरल तब होगा जब उसके अंदर कायरल सेंटर होता है। जनरल हम लोग ये जानते हैं। मुझे बता, क्या इसके अंदर कोई भी कार्बन कायरल है? बोलेंगे ना। क्यों नहीं कायरल है? बिकॉज इन तीनों का हाइब्रिडाइजेशन कहीं भी sp3 नहीं है, और sp3 के लिए, सॉरी, कायरलिटी के लिए क्राइटेरिया है कि कोई भी कार्बन कायरल तब कहा जाएगा जब उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। इनफैक्ट किसी भी एटम या सेंटर को कायरल सेंटर तब बोलते हैं जब वो सेंटर, वो एटम इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp, उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2। नो कायरल सेंटर बट स्टिल द मॉलिक्यूल इज कायरल। इसीलिए मैं कह रहा हूं मॉलिक्यूल के अंदर एक भी कायरल सेंटर नहीं है, फिर भी मॉलिक्यूल कायरल हो सकता है। मॉलिक्यूल के अंदर कायरल सेंटर है, फिर भी मॉलिक्यूल अकायरल हो सकता है। देखेंगे किसका? मीजो का केस। क्लियर? इसलिए धीरज रखना है, धीरे धीरे सीखना है। अगला आओ, ऑड नंबर। अब मैंने क्या बोला? अब अगर ऑड नंबर है तो अगर ये दोनों प्लेन पे है तो वो दोनों भी प्लेन पे आ जाएगा। जब चारों ग्रुप प्लेन पे है, मैंने बोला यहां लगा फ्लोरीन, यहां लगा क्लोरीन, यहां लगा ब्रोमीन, यहां लगा आयोडीन, जब सब प्लेन पे हो गया, सब प्लेन पे हो गया, अरे तो ये अल्कीन हो गया ना। अल्कीन हो गया तो एक बाय डिफॉल्ट प्लेन ऑफ सिमेट्री तो है ही, प्लानर मॉलिक्यूल है। तब क्या बोलोगे तुम कि सर एक प्लेन ऑफ सिमेट्री ऐसा वाला तो है ही, जब सब का सब कट जाएगा, दैट इज स्लाइस कट प्लेन, तब बोलेंगे यस सर, प्लेन ऑफ सिमेट्री इज ऑलवेज पॉसिबल। चाहे ये हो सेम चाहे ना हो गया तो और अच्छी बात है, तब ऐसा वाला भी प्लेन मिलेगा, ऐसा वाला भी प्लेन मिलेगा, है ना। नहीं है तो स्लाइस कट प्लेन तो है ही। क्लियर? सो देयर इज अ डिफॉल्ट प्लेन ऑफ सिमेट्री दैट इज कॉल्ड स्लाइस कट प्लेन। तो कंक्लूजन में अब एक और बात क्या जोड़ लोगे? अगर क्यूमुलिन वहां लिखे थे इवन, यहां लिख रहे थे ऑड। ऑड क्या बोल रहे हैं? पाई बॉन्ड ऑड नंबर में हो। ऑड नंबर मतलब क्या बोलोगे तुम? क्यूमुलिन कब कहलाएगा? ऑड में 3, 5, 7, 9, वहां 2, 4, 6, 8। क्लियर? There is always a plane of symmetry, and that is its molecular plane. Clear? और अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गया, मॉलिक्यूल इज अकायरल ऑलवेज। तो क्यूमुलिन विथ ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इज ऑलवेज अकायरल। क्लियर? सेम ऐसी ही कहानी है किसमें? स्पाइरेन में। चलो तो अगला केस लिखना अपना जरा। अगला केस, प्लेन ऑफ सिमेट्री इन स्पाइरेन। लिखिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री इन स्पाइरेन। याद करो हम लोग स्पाइरेन किसको बोलते थे? तब क्या बोलते थे? कंटिन्यूअस सिस्टम ऑफ साइक्लिक रिंग जब एक दूसरे से फंसा हुआ हो तब उसको क्या बोलते थे हम लोग? स्पाइरेन। क्या बोलते थे हम लोग? स्पाइरेन। सेम कहानी होगी किसकी? स्पाइरेन की। किसके जैसी? बोलो किसके जैसी? तब बोलेंगे क्यूमुलिन जैसी। आराम से एक स्पाइरेन अपना ऐसा है, ठीक। क्या बोला मैंने? इवन। मैं लगा देता हूं ऑड, ऐसा। मैंने बोला ऑड, तब क्या बोल रहे हैं? क्या बोलोगे तुम? अगर ये प्लेन में है तो ये भी कहां होगा? प्लेन में। याद करो ये सब सारी बातें मैं कर चुका हूं जीआई में। अगर ये दोनों प्लेन में है तो वो दोनों भी कहां है? प्लेन में। कौन? ये ग्रुप्स। मैंने बोला ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। चारों का चारों डिफरेंट, कोई बात नहीं। अगर प्लेन में है, अगर चारों प्लेन में है तो ऐसा एक प्लेन ऑफ सिमेट्री तो है ही। क्लियर? तब क्या बोलेंगे? POS इज
ऑलवेज प्रेजेंट, हमेशा एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है, एंड दैट इज स्लाइस, कट, प्लेन और मॉलिक्यूलर प्लेन। क्लियर? क्लियर? चाहे चारों ग्रुप डिफरेंट हो जाए, उससे क्या मतलब है? ये सिस्टम क्या है? ये सिस्टम क्या है? स्लाइस कट प्लेन इसके अंदर है, तो मॉलिक्यूल सीधा आकार हुआ। क्लियर? अच्छा, अगर मैंने बोला इफ वी हैव इवन नंबर, इवन नंबर है, तब तुम क्या बोलोगे? तब तुम क्या बोलोगे? अगर ये वाला बॉन्ड प्लेन में है, क्लियर, तो ये दोनों कहाँ? एक को बोलेंगे इनसाइड और एक को बोलेंगे आउटसाइड। क्लियर? अब क्या यहाँ पे फिर वही कहानी बन गई? क्लियर? कौन सी वाली? क्यूमुलिन वाली। मैं फिर वो रिपीट करने नहीं जा रहा हूँ, सारे पॉइंट सीधा बोल रहा हूँ। सेम रिजल्ट एज ऑब्जर्व्ड इन क्यूमुलिन विथ क्या? इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। जो क्यूमुलिन में इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड के साथ रिजल्ट मिले थे, सेम रिजल्ट विल बी ऑब्जर्व्ड हियर ऑल्सो। क्लियर? कोई दिक्कत? बोलिए सर, कोई प्रॉब्लम? एनी डाउट? क्लियर है? ठीक, तो ऐसे सिस्टम हम लोग क्या बात करेंगे कि साहब ये है प्लेन ऑफ सिमेट्री की कहानी। कहाँ? अलग अलग सिस्टम में प्लेन ऑफ सिमेट्री हम लोग निकाल सकते हैं। इतना समझ में आया? ये सब डायरेक्ट रिजल्ट याद कर सकते हैं। क्या? क्यूमुलिन देखा, इवन सॉरी ऑड नंबर हमेशा है। इवन देखा, इवन देखा, तब बोलेंगे ग्रुप्स अगर आइडेंटिकल हो किसी एक पोजीशन पे। अगर स्पाइरेन देखा, सेम क्यूमुलिन की कहानी है, सेम एज जैसे बोला क्यूमुलिन, सेम कहानी किसमें है? स्पाइरेन में। क्या बोलोगे? अगर 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 सोच के देख, मैंने क्या बताया था जीआई में जब ये डिस्कस किया था, अगर ये प्लेन में है तो ये वाला रिंग अंदर बाहर है, ये वाला रिंग अंदर बाहर है तो ये वाला प्लेन में है, ये वाला प्लेन में है तो ये वाला अंदर बाहर है, और ये वाला अंदर बाहर है तो ये प्लेन में। अल्टरनेट यहाँ क्या बोला? अगर ये दोनों बॉन्ड प्लेन में है तो ये वाला रिंग अंदर बाहर है, ये वाला रिंग अंदर बाहर है तो ये वाला बॉन्ड प्लेन में है, ये वाला बॉन्ड प्लेन सॉरी ये वाला रिंग प्लेन में, ये वाला रिंग प्लेन में, तो ये वाला दोनों अंदर और बाहर है। इज इट वेरी क्लियर? तब क्या बोलेंगे? ऐसी कहानी मिलेगी। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? सो दिस वाज क्या? प्लेन ऑफ सिमेट्री इन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। क्लियर? चलो अब मैं इकट्ठे लिख रहा हूं एग्जाम्पल। आइडेंटिफाई प्लेन ऑफ सिमेट्री इन द, आप लोग पॉज कर लो अपना, है ना, मैं पॉज कर देता हूं और फिर लिखा रहा हूं सवाल सीधा। क्या? आइडेंटिफाई प्लेन ऑफ सिमेट्री इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। हाँ जी सर बोलिए। ये हमने रखे हैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस, इसमें आपको चेक करना है कहां प्लेन ऑफ सिमेट्री है और कहां प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। ओके, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। ठीक, देखते हैं। क्या पहले मॉलिक्यूल में कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नजर आ रही है आपको? हम क्या बोलेंगे? सिंपली अल्कीन है। और अल्कीन के बारे में तुम क्या पढ़ के बैठे हो? मॉलिक्यूल प्लेनर है। प्लेनर है तो ये सब का सब एटम एक प्लेन पे है, तो कुछ नहीं है तो स्लाइस कट प्लेन तो है डिफॉल्ट प्लेन ऑफ सिमेट्री। बोलेंगे यस सर, एक ऐसा प्लेन है जिससे पूरा ऐसे कट जाएगा। क्लियर? तो बोलेंगे यस, इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है। ठीक है। क्यूमुलिन अभी के अभी पढ़े हो, क्या बोले थे? इवन नंबर में हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, ऑड नंबर में हमेशा होगा। ये है इवन। ये कब हो सकता है? इसमें जब कम से कम एक जगह आइडेंटिकल ग्रुपिंग हो। बोलेंगे यहां आइडेंटिकल ग्रुपिंग है, तो बोलेंगे यस सर, प्लेन ऑफ सिमेट्री इसके अंदर तो है ही। ये ऑड हो गया तो ये तो सीधे ही हो गया। क्लियर? चाहे चारों का चारों ग्रुप ही डिफरेंट हो, अभी डिस्कस किया है। ऑड है तो डिफॉल्ट प्लेन ऑफ सिमेट्री वॉल्किन जैसा ही हो जाता है, प्लानर। व्हाट अबाउट दिस? इस मॉलिक्यूल की बात करो, तब क्या बात करोगे तुम? क्या बोलोगे? ये फिर से हो गया इवन। इवन में अब यहां भी आइडेंटिकल नहीं, यहां भी आइडेंटिकल नहीं है, बोलेंगे ना, प्लेन ऑफ सिमेट्री ना है। क्लियर? ये ले लिया हमने साइक्लोअल्केन। साइक्लोअल्केन में सब्स्टिट्यूटेड, अब आराम से, ये है वाला बाहर और ये अंदर, ये बाहर वो अंदर, नो डाउट ये दोनों डिफरेंट, ये दोनों डिफरेंट, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। यहां से प्लेन नहीं, हम ऐसे ही काट दें तो जो बाहर वाला वो भी कट गया, अंदर वाला वो भी कट गया, कार्बन भी कट गया, कार्बन भी कट गया, अंदर वाला बाहर वाला सब कट गया। ये वाला पूरा ग्रुप ये वाले पूरे को रिफ्लेक्ट करेगा, बिल्कुल करेगा। तो बोलेंगे यस सर, यहां प्लेन ऑफ सिमेट्री है। गॉट द पॉइंट? ये क्या बचा? स्पाइरेन 1 2 3 ऑड नंबर के मैंने अभी बोला था, क्या ऑड नंबर है तो प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा ही होगा। इवन नंबर, बट यहाँ आइडेंटिकल ग्रुपिंग हो गई, बिल्कुल होगा।
यहाँ इवन नंबर, ये दोनों आइडेंटिकल नहीं है, ये दोनों आइडेंटिकल नहीं है, बोलेंगे ना है कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री। ये सर नो। अगला सिस्टम ये वाला, अब जरा देखना, अब देखना तुम क्या बोलते हो। स्पाइरेन सिस्टम में एक अगर बोर्ड के प्लेन में है तो दूसरा अंदर बाहर है। क्लियर, तो तुम क्या बोलोगे, अब आराम से ये अगर बोर्ड के प्लेन में तो ये अंदर बाहर है ऐसे, और हम यही वाला प्लेन चुन लें तब तो जो ऑक्सीजन बाहर है वो तो कट गया, ये जो कार्बन अंदर है वो तो कट गया, और ये सब भी कट गए, और ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट रिफ्लेक्ट कर देगा, इसमें रिफ्लेक्शन है, और ये वाला पार्ट को मैं काट दूं ऐसा प्लेन बना करके, तब तुम क्या बोलोगे यस सर इसके अंदर एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है। अरे ऐसा मान कि ये वाला बाहर, क्लियर, या ये वाला पार्ट है अंदर, ऑक्सीजन है बाहर, जो बोल, या ऑक्सीजन है अंदर, ये वाला पार्ट बाहर, तो ये वाला रिंग कुछ ऐसे ही तो है। मैंने बोला ऐसे काटा तो ये वाला रिंग तो कट गया, और ये वाला रिंग तो ऐसे बोर्ड के प्रेजेंट में है, तो जब ऐसे तुम काटे हो तो क्या ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा? बिल्कुल कर रहा, तो बोलेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब मैंने बोला ये, अब ये, तब तुम क्या बोलोगे, अगर यहाँ ऑक्सीजन होता और यहाँ भी ऑक्सीजन होता तब तो रिफ्लेक्शन करा देते, जैसे यहाँ कार्बन था। अब तुम किसी को काटो, ऐसे काटोगे, मान लो ये वाला परपेंडिकुलर है तो ये कट गया, इसका रिफ्लेक्शन यहाँ नहीं मिल रहा, ऐसे काटोगे ये वाला कट गया, इसका रिफ्लेक्शन नहीं मिल रहा, तब क्या बोलेंगे, इसके अंदर कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। क्लियर, व्हाट अबाउट दिस, ऐसा कंबाइन करके बोला, जब भी कंबाइन करके बोले इसको मान लिया करो डबल बॉन्ड, 1 2 3 4 5, क्या हो गया, ऑड नंबर हो गया, तो हर हाल में है 1 2 3 4 5, क्या बोलोगे, फिर भी क्या हो गया अपना ऑड नंबर। मैंने बोला था ना डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, बहुत पहले पढ़ाया था, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में DBE। सो ए रिंग इज इक्विवेलेंट टू ए डबल बॉन्ड। जब भी रिंग और डबल बॉन्ड का कॉम्बिनेशन दिख जाए, सबको डबल बॉन्ड मान लो, काम कर दो, क्यूमिलिन बन जाएगा। ओके, 1 2 3 4 5, एक डबल बॉन्ड, 4 रिंग मिला करके 5 हो गया, तो ऑड हो गया, तो आंसर है यहाँ 1 2 डबल बॉन्ड मान लिए, 1 2 3 4 हो गया, इवन है। इवन में तभी होगा जब आइडेंटिकल ग्रुपिंग हो, यहाँ नहीं है, बोलेंगे ना कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। बाइफिनाइल, सब्स्टिट्यूटेड बाइफिनाइल, इसका केस हम लोगों ने नहीं किया था, ये लो सवाल में एग्जांपल में ले आए। बाइफिनाइल का केस है, तुम क्या बोलोगे, ये दोनों परपेंडिकुलर होता, अगर परपेंडिकुलर है, मान लो ये वाला रिंग के परपेंडिकुलर ऐसे खड़ा हो गया तो इसको काट दिया, अगर इसको काट दिया तो इसका रिफ्लेक्शन मिलना चाहिए, नहीं है, ठीक, तो तुम इसको काट दो, इसका रिफ्लेक्शन देख लो, यहाँ पर रिफ्लेक्शन नहीं है, क्या बोलेंगे, नहीं है, कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, इसकी बात करो। अब क्या बोल रहे हैं, इसको काट दो और इसको रिफ्लेक्ट करा लो, मान लो कि ये बाहर है ऐसे, इसको काट दिया और ये वाला जब कटा तो क्या हो गया, इसका रिफ्लेक्शन यहाँ मिल रहा है, बोलेंगे यस सर देयर इज ए प्लेन ऑफ सिमेट्री। अगर ये दोनों भी, मैं कहता 1 मिनट, यहाँ दो प्लेन ऑफ सिमेट्री है बेटा, यहाँ दो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, क्यों बेटा, ये दोनों भी तो रिफ्लेक्ट हो रहा है, एक प्लेन ऐसे पास करेंगे तो ये कटेगा और ये रिफ्लेक्ट होगा, और एक प्लेन ऐसे पास करेंगे तो ये कटेगा, ये रिफ्लेक्ट होगा। यस सर देयर इज अ प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड देयर आर 2 प्लेन ऑफ सिमेट्री। ओके, व्हाट अबाउट दिस चेयर क्या होता है, सिमेट्रिकल सिस्टम। जब तुम काटोगे तो ये वाला कोना मिला करके काट दिए, बीच में कौन आया, इस वाले को ये वाला रिफ्लेक्ट करेगा और इस वाले को ये वाला रिफ्लेक्ट करेगा, बोलेंगे यस सर देयर इज अ प्लेन ऑफ सिमेट्री। बोर्ड तो सिमेट्रिकल होता ही है, यहाँ बीचों बीच चीर दिए तो ये वाला कट गया, ये वाला पार्ट रिफ्लेक्ट कर रहा है, देयर इज अ प्लेन ऑफ सिमेट्री। हाफ चेयर को बीचों बीच काट दिया ऐसे, ये वाला पार्ट रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये पार्ट इस पार्ट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये वाला कट गया, देयर इज अ प्लेन ऑफ सिमेट्री। यहाँ बोल ट्विस्टेड बोर्ड, ये किसी भी हालत में नहीं, मैंने दिखाया था ट्विस्टेड बोर्ड आपको कैसा होता है, बोर्ड कैसा, ऐसा, तो तुम बीचों बीच काट दो या ऐसे बीचों बीच काट दो, ट्विस्टेड ऐसा, अब कहाँ से लोगे प्लेन, तो बोलेंगे ना यहाँ कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, इसमें बात कर रहे हैं ऐसा, ये टोपी ऊपर से ही तो है, तो तुम टोपी को मिला करके बीचों बीच काट दो, कैसा काटो आराम से, ये इंक्लूड करो, तीनों मिला के काट दो, ऐसे ही तो ऊपर से बिल्कुल काट दिया, तो जब काट दिया तो ये वाला पोर्शन आइडेंटिकल, ये ऊपर तो ये भी ऊपर, और यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, बिल्कुल सेम, तब बोलेंगे यहाँ भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है। खैर, अपना ये टॉपिक यहीं खत्म हुआ, क्या, प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्वेश्चन की कोई सीमा नहीं है, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्वेश्चंस। क्लियर, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने प्लेन ऑफ सिमेट्री को किया खत्म। अगले लेक्चर में शुरुआत करेंगे सेंटर ऑफ सिमेट्री पे। देख मैं क्या बोल रहा हूं, प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री, यही दो पढ़ना है ढंग से, इसी का सबसे ज्यादा एप्लीकेशन है। उसके बाद अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री बहुत कम जगह मिलता है, ठीक। एक्सिस ऑफ सिमेट्री अपना क्राइटेरिया ही नहीं है, पढ़ेंगे वो भी,
क्लियर, बट क्राइटेरिया है ही नहीं। तो मेन चीज क्या है, पीओएस और सीओएस। क्लियर, कोई दिक्कत? जहां पीओएस भी नहीं होगा, सीओएस भी नहीं होगा, क्लियर, मोस्ट ऑफ द केस में वहां डबल एओएस भी नहीं होगा। तो जब कुछ नहीं है तो सिस्टम कायरल है। क्लियर, चलिए सो मिलते हैं अगले लेक्चर में सेंटर ऑफ सिमेट्री के साथ। क्लियर, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।